भारतमाला प्रोजेक्ट में काम चल रहा है। अभनपुर के पास पिछले दिनों एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ था, जिसमें जमीन के बदले मुआवजे को लेकर करोड़ों रुपए का हेरफेर कर दिया गया था, जिसमें तत्कालीन एडीएम, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन पटवारी जैसे कई लोग शामिल थे। फिलहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उस घोटाले की जांच को लेकर ईओडब्ल्यू को जिम्मेदारी दे दी है कि वो जांच करे, और अपनी जांच के तहत आज सुबह एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी और ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। ये छापेमारी 17 से 20 जगह पर की जा रही है, जिसमें खबर है कि बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग, भिलाई में छापेमारी चल रही है। पता चला है कि तत्कालीन तहसीलदार जो कि लखेश्वर धुरूर पहले उस समय रायपुर में थे, आज की तारीख में बिलासपुर में, उनके निवास पर छापेमारी चल रही है, पतासाजी की जा रही है। और उनके पुराने कार्यकाल था, तहसीलदार थे वो, जब उन्होंने अभनपुर की जमीनों का मुआवजा दिया था जो कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मार्ग में आ रही थी, उसको लेकर उसके पुराने जो दस्तावेज है उनकी तलाश की जा रही है। आपको हमने कुछ दिन पहले अपने एक एपिसोड में बताया था कि वहां पर जमीनें अगर जो भी थी उससे कई गुना जमीन बता करके उसका मुआवजा लोगों को दिलाया गया और उस पैसे को आपस में बंदरबाट कर लिया गया था, जिसकी शिकायत भी हुई थी। और उस शिकायत पर अब जांच चल रही है और अब कार्रवाइयां भी चल रही हैं। आज जिनके जिनके यहाँ पर छापे मारे गए उसमें बिलासपुर में पदस्थ अतिरिक्त तहसीलदार लखेश्वर बघेल के अलावा निर्भय साहू के घर पर भी कार्रवाई चल रही है। शशिकांत कुर्रे जो तत्कालीन तहसीलदार थे वहां पर, वो भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई चल रही है। एक पटवारी हुआ करते थे लेखराम देवांगन, इनके घर भी छापेमारी चल रही है। लेखराम देवांगन के बारे में पता चला है कि उनको शायद इनके खिलाफ कार्रवाई का आभास हो गया था, इसलिए वो 4-5 दिनों से लापता है। रायपुर के सेज बहार में उनका घर है, 3 मंजिला मकान है, ऐसे कई मकान उनके कई जगह पर है। तो आज सुबह एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने वहां पर छापा मारा। पता ये लगा है ईओडब्ल्यू या एसीबी का कोई ऐसे स्पष्ट कथन नहीं, आधिकारिक कथन नहीं है, लेकिन छनकर जो खबरें आ रही है उसमें यह पता चल रहा है कि तत्कालीन पटवारी लेखराम देवांगन के घर में भारी मात्रा में सोने चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है छत्तीसगढ़ सरकार की, वो अपनाई जाएगी और किसी भी भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। देखते हैं कि शाम तक कार्रवाई जब कंप्लीट हो जाती है तब और क्या क्या बातें सामने आती हैं दस्तावेजों में, और भ्रष्टाचार की जो परतें हैं किस हद तक खुलती हैं, कितनी गहरी है भ्रष्टाचार की जड़ें। करोड़ों रुपए के घोटाले का ये मामला है भारतमाला प्रोजेक्ट का, जिसमें उस समय के तत्कालीन एसडीएम, तत्कालीन तहसीलदार, तत्कालीन पटवारी सहित राजस्व विभाग से जुड़े कई अधिकारी शामिल हैं और सभी के खिलाफ ऑलमोस्ट कार्रवाई चल रही है। अब एक खबर डोंगरगढ़ से है। डोंगरगढ़ में आज सुबह छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा और प्रदेश के महामंत्री भरत वर्मा दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ये दोनों नेता आज सुबह माता बमलेश्वरी के दर्शन के लिए डोंगरगढ़ पहुंचे थे और उन लोगों ने रोपवे की सहायता से मंदिर जाने का फैसला किया, और जब वो जा रहे थे तभी ट्राली जो है रोपवे से टूट गई और नीचे गिर गई। इस हादसे में हालांकि पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा को चोटें कम आई हैं, लेकिन प्रदेश के महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के भरत वर्मा को काफी चोटें आई हैं, उनको तत्काल अस्पताल में भिजवाया गया। अक्सर देखा जाता है कि रोपवे की जो ट्राली है कई बार टूट चुकी है, आज एक पूर्व मंत्री इस हादसे का शिकार हो गए। हालांकि आम जनता की सुविधा समय कम लगे इस दृष्टिकोण से रोपवे की सुविधा की गई है। घटनाएं तो होती रहती है, लेकिन आज ऐसी ही घटनाओं की चपेट में पूर्व मंत्री राम सेवक पैकरा भी आ गए। फिलहाल न्यूज़ 220 दोनों नेताओं के सुखद भविष्य की और जल्दी ठीक हो जाने की कामना करता है।